नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे। कुंभ राशि फल मार्च 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मार्च महीने में कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें और जय बजरंगबली लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दें ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत लेने वाला और मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। हालांकि यह परिणाम औसत से थोड़े बेहतर भी हो सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने 8वें भाव में रहेंगे, जो मंगल के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अर्थात मंगल हमें किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सूर्य ग्रह का गोचर इस महीने क्रमशः 4थे और 5वें भाव में रहेगा, अतः सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह नीच अवस्था में 5वें भाव में रहेंगे, अर्थात बुध भी आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति इस महीने आपके 7वें भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति आपकी पूरी तरह अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे। शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में 5वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र से भी अच्छी अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। शनि 4थे भाव में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अर्थात शनि कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कुछ 5वें भाव में कमजोर कहा जाएगा, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। इसे भी हम कमजोर परिणाम देने वाला मान सकते हैं। केतु लाभ भाव में सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, अतः केतु आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि मार्च 2025 का महीना आपको मिले जुले परिणाम और बेहतर परिणाम भी हो सकते हैं। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने क्रमशः 4थे और 5वें भाव में रहेंगे। सूर्य ग्रह के लिए दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएगी। हालांकि 4थे भाव में रहकर सूर्य 10वें भाव को देखेंगे, जो बीच बीच में कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हालांकि इस छोटी सी मदद को लेकर बहुत ज़्यादा बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पूरे महीने कार्य क्षेत्र के मामले में पूरी जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे भाव में सूर्य 5वें भाग में रहेंगे। हालांकि सूर्य के गोचर को 5वें भाव में भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का अपना भाव होता है। ऐसी स्थिति में हम तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य बेहतर मजबूत कहा जाएगा, अर्थात बेहतर परिणाम दे सकते हैं। व्यापार व्यवसाय का कारक बुध इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, न तो स्थिति के हिसाब से अच्छा है, न राशि के हिसाब से अच्छा है। अतः इस महीने व्यापार व्यवसाय में किसी भी तरीके का बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा। खासकर किसी मित्र या करीबी व्यक्ति के कहने मात्र से किसी नए व्यापार से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत के परिणाम देर सवेर मिल जाते हैं, लेकिन इस महीने शायद आपकी मेहनत के परिणाम तुरंत न मिले। फलस्वरूप आप थोड़े से हताशा या निराशा भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय या मामला हो या फिर नौकरी पेशा लोगों का मामला हो, दोनों ही तरह के लोग इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों को लेकर कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं। आर्थिक मामले की बात की जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है। हालांकि बुध लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है, यह अनुकूल स्थिति है। ऐसे में बुध आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वयं कमजोर होने के कारण पर्याप्त मात्रा में लाभ दिलाने में संदेह है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे, जिस लेवल की मेहनत करेंगे, उस लेवल का लाभ शायद आपको न मिल पाए। हालांकि लाभ भाव में स्थिति केतु आपकी मदद करना चाहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन लाभेश की कमजोरी के चलते आपको औसत से थोड़े बेहतर लाभ मिल सकते हैं। यानी कि आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं उस लेवल से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं। ऐसे में बृहस्पति की अनुकूलता आपकी बचत करने में मदद करेगी, यानी कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ पहले बचाए गए धन की सुरक्षा भी कर सकेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि संचित धन भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति धन बचाने में तथा बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में अच्छी मदद करेंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि कभी कभार कुछ खर्च करवाने का काम कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। इस तरह इस महीने में आप आर्थिक मामलों में औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लाभ के मामले में महीना कुछ कमजोर, तो बचत व संचित धन के मामले में महीना अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न का या राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर ऐसा मंगल छूट खरोच देने वाला ग्रह कहा गया है, अथवा गुदा से संबंधित कुछ रोग हो सकता है। इसी स्थिति में इस महीने
बहुत ज़्यादा तला भुना और मिर्च मसाले इत्यादि के सेवन करने से बचें। साथ साथ यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस महीने वाहन की गति काफ़ी धीमी रखें। संभव हो तो कम से कम यात्रा करें अथवा किसी अनुकूल कुंडली वाले ड्राइवर के साथ यात्रा करें, तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि लगातार आपके पहले भाव में बनी हुई है। यहाँ से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि धैर्य के साथ वाहन चलाना ही समझदारी का काम होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहने वाली है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानियां अपनाना ही उचित रहेगा। आहार विहार भी अपनाना समझदारी का काम होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफी अनुकूल नजर आ रही है। बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां प्रेम संबंधों के लिए काफी अनुकूल कही जाएंगी। ऊपर से बृहस्पति भावना की कारक चंद्र ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे, जो भावनात्मक संबंधों को और मजबूती देने का काम करेंगे। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह अपने आप में एक अनुकूल गोचर है। ऊपर से बृहस्पति इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। फलस्वरूप परिजनों के साथ आपका भावनात्मक लगाव और मजबूत हो सकता है। यदि किसी परिजन का किसी के साथ विशेषकर आपके साथ कोई मतभेद रहा है तो वह मतभेद मिटाने के लिए यह महीना काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। अब उपाय की बात करें तो मंदिर में गुड़ और चने का दाल दान करें। संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन भूखे लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।